out again. It's a redskin. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शुभम जगदीश और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई अकाउंटेंसी में हम लोगों ने फंडामेंटल तो पूरा निपटा डाला भाई। अब आ गया नया चैप्टर, इसका नाम है गुडविल, और धीरे धीरे करके गुडविल भी खत्म कर लेंगे भाई। अगर न्यूज आई हो चाहे ना आई हो, लेकिन ये डेड श्योर है सीबीएसई को ही फॉलो करके आईएससी डिसीजन लेगा। हाँ, लेकिन अगर आईएससी का ईगो हर्ट ना हुआ हो, उसे लगा भाई मैं सीबीएसई का डिसीजन अगर तुरंत कॉपी कर दूं तो कहीं मेरी रेपुटेशन कम ना हो जाए, ऐसा करता हूं 2 दिन बाद ये डिसीजन वापस दे दूंगा। तो भाई डिसीजन तो यही लेना है, तो इसलिए परेशान नहीं हो भाई। 2 महीने बाद ही हमारे जून में ही पेपर होंगे, तो हम धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे कि आपको हम ऐसे ही परसेंटेज बूस्टर की सीरीज देते रहें। लेकिन परसेंटेज बूस्टर में हम लोग बहुत डिटेल में जाके नहीं पढ़ सकते, ये प्रॉब्लम है। बहुत इन डेप्थ हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो की रिस्ट्रिक्शन होती है और मैं भी उतने बड़े वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता। तो तुम्हें लगता है कि अगर तुमने पूरे साल भर बहुत डिटेल में पढ़ाई नहीं की है, या अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई तुम्हें सैंपल पेपर करने हैं, तुम्हें वो सारे क्वेश्चन करने हैं जिसको प्रिपेयर करने का अब तुम्हारा जज्बा है, तो आ जाओ क्रैश कोर्स में। तुम्हें क्रैश कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरा ये प्रमोशन तुम्हें लग सकता है, लेकिन है भाई, सच बात है, जो है वो है यार, क्या कर सकते हैं। जितना मैं आपको परसेंटेज बूस्टर में कॉन्सेप्ट रिवीजन दे सकता हूं मैं दूंगा, लेकिन अगर आपको सोचना हो कि भैया 10 क्वेश्चन दो सर, वो जो मुझे करने हैं 15 क्वेश्चन दो, मेरे क्वेश्चन चेक करो सर, टेस्ट लो, सैंपल पेपर दो, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी टीम लगती है, तो उसके लिए बहुत नेग्लिजिबल चार्ज में ही हम लोग आपको क्रैश कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। तो क्रैश कोर्स की फीस केवल 2000 रुपए, जिसमें सारे पेपर्स, सारे सैंपल पेपर्स, सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। पेपर है आपका जून में, और भाई अभी मत लो, 2 दिन वेट कर लो। जब आईएससी का डिसीजन आ जाता तुम्हें लगता है लेना चाहिए तो ले लेना भैया, क्योंकि अप्रैल का समय है, पूरा मई है और आधा जून है, तो 2 महीने करीबन करीबन पढ़ाई करनी है, और बहुत ही नॉमिनल फीस है जो मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो चलो भाई, अब मेरे को प्लीज आप बिजनेस मैन मत समझना, सबको बिल पे करने होते हैं। मैं अभी फैमिली वाला हूँ, आपके पापा भी ऑफिस जा रहे हैं, तो फ्री के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, लेकिन परसेंटेज दूसरा ऐसे ही आता रहेगा। तो बिल्कुल अगर कोई बच्चा लगता नहीं उसकी पढ़ाई हो चुकी है, उसको कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आप आओ क्रैश कोर्स में। लेकिन आपको लगता है कि नहीं भैया 100 नंबर मांगते हैं अपने को मांगते हैं कि शुभम सर रोज पढ़ाएं, तो भैया आएंगे, आना पड़ेगा आपको। तो चलो भाई, आज की क्लास है हमारी गुडविल। अब ये गुडविल क्या होता है सर? अभी गुडविल में मैं आज आपको बहुत ब्रीफ में सारे मेथड्स पढ़ाने वाला हूं। अभी कितने मेथड्स हमारे सिलेबस में है? एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड स्प्रेडिंग का लिख देता हूं मैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। 2 मेथड हो गए। थर्ड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट में है कैपिटलाइजेशन मेथड। इतने मेथड हैं भाई हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है। सबसे आसान एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है भाई? देख लो, अगर हमको गुडविल निकालनी हो तो हमें एवरेज प्रॉफिट का, आई होप एवरेज सबको निकालना आता है, एवरेज प्रॉफिट को इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना होता है, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट को हम लोग ने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ जाएगा गुडविल। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज निकालना पड़ता है हमको। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये कैसे निकालते हैं? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स। और गुडविल कैसे निकालते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? प्राइस, जो भी उसका प्रॉफिट होता है इनटू जो वेट्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं, 1 2 3 4 दे रखा होगा तो प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना और सारे वेट्स को काउंट कर लेना, तो उससे आ जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये भी आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर बढ़ते हैं अपन लोग सुपर प्रॉफिट पर। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? सुपर प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज तो पता है, ये नॉर्मल क्या होता है सर? नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी जिंदगी खराब कर देगा। जिंदगी लिख देता हूं,
जिंदगी खराब करेगा। अब भाई करेगा कि स्पेलिंग तुम लोग गलत लगेगी, मेरा ये रहा है, ठीक है ना। जिंदगी खराब कर देगा, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बहुत सारे तरीके, कैपिटल एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान कर देंगी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में। तो इसके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है भाई नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी गुडविल का फॉर्मूला होता है मेरी जान सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तब जाके हमको कहीं यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। ये कैपिटलाइजेशन मेथड में ना दो टॉपिक आते हैं। एक तो आता है एवरेज प्रॉफिट से निकालो और एक आता है सुपर प्रॉफिट से निकालो। अब ये एवरेज प्रॉफिट वाला बड़ा टेढ़ा है। एवरेज प्रॉफिट कहता है आपका आंसर आएगा दो स्टेप में। पहला स्टेप क्या होगा? आपको निकालनी पड़ेगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये निकालनी पड़ेगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भैया? आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, परेशान वाली बात नहीं है। स्टेप 2 क्या बोलता है भैया? गुडविल कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो आपने स्टेप नंबर 1 में निकाली है, माइनस करेंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं? नेट एसेट्स को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज होती है इसका फॉर्मूला, पर इसको भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बिकॉज यहां पर भी आपको क्वेश्चन में कई कैच मिल जाएंगे। फिर आता है सुपर प्रॉफिट से निकालना। ये बड़ा आसान तरीका, एक ही स्टेप में गुडविल निकलती है। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। तो ये सारे मैंने फॉर्मूलेज जो लिखे हैं वो ब्रीफ में आपको लिख दिए। अच्छा, अब आपको ये समझने की बात है कि भाई आपका गुडविल का इंडिविजुअल क्वेश्चन तो आएगा 4 नंबर का, 4 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। और मेरी बात मानो, या तो वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से मिल रहा है तुमको क्वेश्चन, या सुपर प्रॉफिट नॉर्मल और कैपिटलाइजेशन मेथड से मिलेगा। वैसे कैपिटलाइजेशन भी से नहीं मिलेगा, आपको सुपर प्रॉफिट से भी मिलने की चांसेस ज्यादा है, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड का खेल वो आपको पेपर में देने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है। ओहो, बड़ा दिमाग खराब हो गया था, पिछले साल पेपर में आया भी है वो क्वेश्चन। तो भाई देखो, अब चॉइस क्या है आपके पेपर में? यहां से सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालने के लिए दे दिया, एक अच्छा सा टेढ़ा क्वेश्चन बना के, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से ना एडमिशन में गुडविल निकलवा लेंगे। बदतमीजी बहुत है उनकी, वो आपसे दोनों चीजें पूछेंगे जरूर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी पूछेंगे, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस में रेक्टिफिकेशन आता है। और मैंने पहले वीडियोस में भी बताया होगा कि एडमिशन में रेक्टिफिकेशन पूछेंगे, तो रेक्टिफिकेशन बनता यहीं पर है। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 6 दे रखे होंगे। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, एक मैं कराने की कोशिश भी करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, मान लेते हैं कि आपने कोई मशीनरी खरीदी है, गलती से उसको चार्ज कर लिया आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गए थे, तो डेप्रिसिएशन 2 साल तक चार्ज करना है। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, 1 साल बता दिया क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, कोई एक्सपेंसेस को आप चार्ज करना भूल गए, क्या उसको आपने गलत चार्ज कर दिया। इस तरह करके बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे वो करेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल निकालने को बोलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन एडमिशन के साथ लग के आने की संभावना 100% है इस साल। 500% भी बोलना चाहता था मैं, वैसे आएगा ही आएगा। और साथ में सुपर प्रॉफिट मेथड से आपसे गुडविल निकलवा लेंगे, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड काफी टेढ़ी चीज है और बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। उनको लगता है गुडविल का चैप्टर तो इतना आसान है ना भाई, आराम से मेरा काम हो जाएगा। भाई 4 नंबर गुडविल के तो आपको डेफिनेटली मिलने ही वाले हैं सीधा सीधा क्वेश्चन में, और एक बड़े क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट या किसी और मेथड से भी गुडविल निकालने को आ जाए। तो एडमिशन अगर 12 नंबर का आ रहा है तो वहां पर भी 4 नंबर की गुडविल है। अगर आपकी गुडविल आपको रिटायरमेंट का चैप्टर है तो वहां पे भी गुडविल है। तो भाई गुडविल आपको लगता है 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन गुडविल अपने आप में 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि वो आपको 4 नंबर में परेशान कर देगा। मैं बता रहा हूं आपको, बिकॉज एडमिशन में भी आएगा, रिटायरमेंट में भी आएगा, और साथ साथ में आपके गुडविल का अलग क्वेश्चन तो आएगा ही। तो बच्चों को लगता है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, सब काहे को इतना दिमाग देना, छोड़ो चैप्टर को, आगे बढ़ते हैं। छोड़ो चैप्टर को, बकवास है, 12-13 ही क्वेश्चन किताब में दे रखे हैं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। वो 12-13 क्वेश्चन ना आपके टिप्स पर होने चाहिए, कंठ में छुपे होने चाहिए, वो क्वेश्चन इतने अच्छे से लगाए होने चाहिए। अगर आप डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल दोनों बुक फॉलो करते हो, कोई भी फॉलो करते हो, तो गुडविल का कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो तुम्हें ना आता हो। भाई सारे के सारे क्वेश्चन लगा डालो, मैं बता रहा हूं, तब जाके कहीं एडमिशन के क्वेश्चन कर पाओगे, रिटायरमेंट के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो आगे आने वाला जो पहाड़ है वो यही ये दशरथ मांझी है जो उस पहाड़ को भेदेगा, समझ रहे हो तुमको। तो गुडविल तुमको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने आपको आज फॉर्मूलेज बताए हैं, अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन सारे मेथड्स पर करा दूं, ठीक है। लेकिन बहुत इन डेप्थ में चाहिए होगा, आपको चाहिए कि नहीं सर आप अपने प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस कराओ,
और मेरे क्वेश्चन चेक भी करो, तो भाई उसके लिए आ जाओ, अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं। तो दिस वॉज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है आज का, फटाफट से देख लेना, समझ लेना, क्वेश्चन लगाना, कोई परेशानी आए तो भाई कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।